वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कुमार क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोगों का भाई साहब करेंगे आज 11वीं का बीएसटी, जो कि डे 3 है। डे 1 डे 2 बेसिक क्लास बातें, छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें हम ना डे 1 डे 2 करके आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुके हैं। तो जो भी नए वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आज हम लोग करेंगे बीएसटी का तीसरा दिन है हमारा 11th वाले के लिए, और हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो अभी थोड़ा बेसिक बातें जान लें, फिर हम लोग अकाउंटेंसी भी शुरू करेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज। कितने आदमी थे ठाकुर, ठाकुर नहीं कालिया, है ना। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे 16 में 2, तो यहाँ भी एक्टिविटीज 2 तरह का होगा, है ना। कि कौन कौन? इकोनॉमी एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज। ठीक है। तो इकोनॉमी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होता है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उन्हीं को थोड़ा आपको रिवाइज करता देते। मतलब हम काम करते, कोई भी काम करते, काम में लीगल करो, है ना। बिजनेस में तो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं। और मेन मोटिव क्या होता है, या जो काम हम करते उसको मेजर किया जा सकता है किस में? मोनेटरी, पैसे में, या जिससे हमको पैसा आएगा। वो जो काम करते हैं वो हमारा इकोनॉमी एक्टिविटी होगा। या तो आप गुड्स बेचो, सर्विस दो, सारी एक्टिविटीज जहाँ पे वेल्थ, पैसा, मोनेटरी, या जिसको हम लोग पैसे के लिए करते हैं या पैसे में माप सकते हैं, तो वो सब इकोनॉमी एक्टिविटीज होगा। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग काम करते हैं, सर्विस देते हैं, बट मेरा मेन मोटिव क्या नहीं है? पैसा कमाना नहीं है। मेन उद्देश्य हमारा पैसा कमाना नहीं होता है, या जिसको जिसको हम लोग पैसे में माप नहीं सकते, मोनेटरी टर्म्स मेजर नहीं कर सकते हैं, पैसे में जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज क्या कहलाएगी? हमारी नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज। जैसे किसी को हेल्प कर दो, अब अपने प्रैक्टिस के लिए क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, ये क्या है? अपने खुशी के लिए जो काम करते हैं अपने लिए, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। लेकिन यही हम काम करते हैं और इसके बदले में हमारा क्या पैसा आता है, पैसे के लिए काम करते, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा इकोनॉमी एक्टिविटीज। ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। आइए, और बिजनेस भी पढ़े, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सब। तो इकोनॉमी एक्टिविटीज फिर आगे चले थे तो पढ़े थे उसमें क्या? बिजनेस इकोनॉमी एक्टिविटीज को कहाँ कहाँ से होगा, तो हम लोगों ने 3 पार्ट में इसको बांटे थे। बिजनेस, प्रोफेशन, इसके बाद अपने लोग बांटे थे एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ये तो इस सब को भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। बिजनेस का मतलब क्या होता है? ये मेरा मेन काम होता है। कोई भी काम करो, जो मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और ये रेगुलर बेसिस पे होता है। मेन ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा क्या? प्रॉफिट कमाना। और ये आपको किस पे होगा? रेगुलर बेसिस पे होता है। ठीक है। प्रोफेशन के लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी हैं, और ये खुद के लिए काम करते हैं, किसी के अंदर में नहीं काम करते। तो बिजनेस में आपको स्पेशल नॉलेज, स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, है ना, कोई भी कर सकता है। जबकि इसके लिए आप जैसे मान लो डॉक्टर बनोगे तो भाई डॉक्टर की डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, उसके लिए डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये प्रोफेशन, ये कहीं अपना भी काम करता है और कहीं जॉब भी करेगा। तो जब ये लोग, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के लिए हम लोग काम करते हैं और एक एग्रीमेंट के तहत काम करते हैं, और वो मेरा क्या होता है? यहाँ पे रिलेशन होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का। तो इसके अंदर जो काम होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार है। ये आपकी प्राइवेट संस्था में भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी होगी, सरकारी भी और प्राइवेट भी। तो यहाँ पे क्या होता है? हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल होता है, कैसे आना है, कैसे जाना है, कितने बजे आना है, ये सारी बातें तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। एक बार हमने रिवीजन करा दिया, आपको आगे की बातें आज हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो आज का मेन बातें यहाँ से शुरू होगा।
देखो तो भैया जी, बिजनेस एक्टिविटीज को दो भागों में बांटा गया है। कितने एक्टिविटीज में? आज की बातें हम लोग करते हैं, व्यावसायिक। अच्छा, इसका चैप्टर का नाम कहो तो मैं कह दूं, बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। हिंदी में बोलते इसको उद्योग, और एक होता है हमारा वाणिज्य, जो कि आप लोग पढ़ते भी हैं, और ये हमारा कॉमर्स ही सब्जेक्ट है। कॉमर्स क्या होता है, नहीं होता, कॉमर्स पढ़ने से क्या होगा, इसके लिए भी हमारे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है। तो आइए, तो बिजनेस एक्टिविटीज को कितने भागों में बांटा गया है? दो, इंडस्ट्री और वाणिज्य। इसके बाद उद्योग को अलग अलग किया गया है, फिर कॉमर्स में अलग अलग बातें हैं, वो सभी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग आज शुरुआत करेंगे इंडस्ट्री, उद्योग किसे कहते हैं। आइए, अब देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, सबसे पहले ये समझो बिजनेस कैसे, क्या क्या हो सकता है बिजनेस में। तो बिजनेस या तो गुड्स का होगा, या तो सर्विसेज का होगा, या तो गुड्स का होगा या फिर सर्विसेज का। मतलब गुड्स का मतलब होता है, और अब तो या तो कोई बिजनेस करेगा गुड्स का, या तो कोई सर्विसेज। अब गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, ये पहले हम जानेंगे, उसके बाद यहाँ की बातें करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, सब आराम आराम से, है ना। अच्छा, ये बताओ, गुड्स, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं वस्तु या फिर सामान। गुड्स होता क्या है? अब जैसे मान लो आपके हाथ में भी क्या है, क्या है, फोन है। फोन कैसे? मोबाइल पे देख रहे हो, तब हमारी बातें सुन रहे हैं। तो आपके हाथ में जो फोन है, उसका कोई आकार होगा, शेप होगा, साइज होगा, उसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो कोई भी थिंग्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, यानी टच कर सकते हैं। ध्यान से टच करो, देख सकते हो, जिसका कोई आकार है, फिक्स आकार होगा, यानी साइज होगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मूवेबल होगा। इंपॉर्टेंट गुड्स होने के लिए ये नहीं बस आपको पढ़ा दी ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये देखो चश्मे की डब्बी वस्तु है, ठीक है वस्तु है, ये माउस है वस्तु है, ठीक है वस्तु है, मानते हैं। तो माउस का क्या है, देखो एक आकार है, इसका साइज है, सब कुछ है, फिजिकल है, इसको देख सकते, छू सकते। ये मार्कर है हमारा, अब इसको यहाँ से वहाँ भी रख दो, इसको भी हटा दो, यहाँ भी हटा दो, ये सब क्या है हमारे लिए, सब गुड्स है। और प्लस में एक चीज, इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, मूवेबल होना चाहिए। मूवेबल का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफरेबल होना चाहिए, दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। ये मेन चीज होता है गुड्स। समझ गए? अब कहोगे सर जी कहाँ ये बातें लिखी हैं, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी लीगल बातें बताएंगे, लॉ की बातें। ये लिखा गया आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932 में, सॉरी 1930 में, 32 पार्टनरशिप का है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा गया है 1930 में, कौन सा थिंग्स, कौन सा वस्तु एक्चुअल में वस्तु होगा। तो भाई छू सको, देख सको, फिक्स साइज है, जिसको हम टच कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बातें क्या होती है, वो मूवेबल होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाए। अब सुनो, जैसे अभी आम का मौसम है, पता है आपकी सब, आम का पेड़ है, अगल बगल में देखना, लगा हुआ पेड़ है। अब बताओ, पेड़ का आकार है कि नहीं है, आप देखते हो कि नहीं, हाँ, छूते हो, हाँ, लेकिन एक बात बताओ, उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हो? नहीं, मूवेबल नहीं,
लेकिन यही पेड़ जब पुराना हो जाए, इसको हम कट करके, मतलब काटने के बाद एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो वो जो लकड़ी होता है, वो लकड़ी का टोना सिल्ला, वो हमारे लिए तब गुड्स हो जाएगा। फर्नीचर, तख्ता बोलते हैं ना उसको, तख्ता, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा गुड्स हो जाएगा। लेकिन जब तक पेड़ खड़ा है, मतलब जमीन से लगा हुआ है, वो गुड्स नहीं कहलाएगा। सड़क के किनारे लाइट देखते होइएगा, स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। जब तक वो, मतलब अलग अलग पार्ट्स है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, तो वो गुड्स है। जब हमने लगा दिया, अब ये लाइट हो गया खड़ा, पोल है, तो अब ये एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी नहीं जाएगा, हाँ जाएगा, फिर इसको उखाड़ना पड़ेगा, जैसे लगाए थे उसी तरह उसको निकालना होगा, तब जाएगा, तब वो गुड्स कहलाएगा। लेकिन जब तक ये खड़ा है, मूवेबल नहीं है, फिक्स हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गुड्स नहीं होगा। जैसे आपके जिस घर में रह रहे, घर का रूम है, कमरा है, दिखता है, सब कुछ है, ठीक है, साइज भी, आकार भी, देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। नहीं कर रहे हो तो एक बार जोर से धक्का मार के देखो, टच हो जाएगा, सर फूटेगा तब, ठीक है। लेकिन बताओ, सर पे उठा के उसको ले जा सकते हो कहीं? नहीं। तो वो हमारा गुड्स नहीं होगा। समझ में आ गया? अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। गधो, ये नहीं जो हम लिखा दे बस हो जाए, यहाँ पूरा समझाया जाता है। अब बताइए, गुड्स हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, सर्विसेज। सर्विस का मतलब होता है सेवा, हिंदी में बोलते हैं। अब सुनो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो हम फेस टू फेस पढ़ाते हैं, फेस टू फेस पढ़ाते हैं, फी फी मिलता होगा स्टूडेंट से, फीस जो भी मिले। अब हम उसको पढ़ाते हैं, हम क्या पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते। अब जैसे आपको अभी हम बीएसटी पढ़ा रहे हैं, बीएसटी दिख रहा है, मोटा है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, नहीं। आप डॉक्टर साहब के पास जाते होंगे, आपको इलाज करते हैं। मान लो आप बीमार पड़ गए, या मान लो आपका हाथ तो टूट जाए, कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाए, उसको क्या करते हैं, ऑपरेशन करके निकाल के हटा देते, कि ऑपरेशन का पार्ट्स आपके थैली में रख के दे दिया था, ले जाओ घर। नहीं। तो डॉक्टर साहब हमें सर्विस देते हैं। आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं, अब बताओ वहाँ पे जाने के बाद क्या करते हो, बाल उल कटवाओ, फेशियल उशियल करवाओ, उसके बाद जितना बाल उल बचा हुआ सब ले जाओ घर, ले आते हो? नहीं छोटू। तो ये सब हमें सर्विस देते हैं। तो बिजनेस आप या तो गुड्स में करोगे या सर्विस। तो सर्विस किसको बोलते हैं, जिसका ना कोई आकार है, ना देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना टच कर सकते हैं। आप इसको केवल फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील, अच्छा बुरा। अगर मान लो आपको समझ में आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब बुरा पढ़ा रहे हैं। तो हम आपको क्या देते हैं, टीचर क्या देता है भाई, सर्विस देता। वकील क्या देता है, सर्विस देता। इंजीनियर क्या देता है, सर्विस देता। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्विस। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी ह्यूमन बींग्स क्या करेगा, बिजनेस या तो गुड्स में करेगा या तो सर्विसेज में। ये भी जानने की बात है, जरूरी थी। अब आ जाओ, हम लोग आते हैं उद्योग। तो उद्योग में क्या होगा, या तो गुड्स का होगा या तो सर्विस का होगा। तो इंडस्ट्री, उद्योग में क्या होता है, आप रॉ मटेरियल, कच्चे सामान, या कच्चे सामान को, मतलब जो रॉ मटेरियल है, उसको हम अनेक सारी प्रोसेस करके फिनिश गुड्स निकालते हैं, यानी फिनिश गुड्स प्रोडक्ट, मतलब कंप्लीट बनाते हैं। तो इसके अंदर जो भी काम होती है, ये कहाँ होती है, उद्योग। अब जैसे ये मार्कर है, हम तो यूज कर रहे हैं ना, बताओ ये ऐसे बन गया होगा, नहीं। इसका ये नीब अलग होगा, इसके अंदर रुई होता है, ये प्लास्टिक का है, ये है, फिर इसका ढक्कन होता है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक चाहिए, तो प्लास्टिक का छोटा छोटा दाना आता है, वो क्या हो जाएगा, मार्कर के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा सामग्री आया। मान लो ये दाना, फिर इसको गलाया जाता होगा, फिर इसका फ्रेम में, या डाई बोलते हैं उसको, आकार जिसका इसका साइज होगा उसमें डालते हैं हम लोग, फ्रेम में फिर जाके इसका ये फॉर्मेट बनता होगा। अब देखो इसके अंदर कितना भाई, एक रॉ मटेरियल लगा, हम आप ह्यूमन बीइंग लगते होंगे, तो लेबर लगा होगा, मशीन यूज हुआ होगा, मशीन चलेगी इसके लिए बिजली यूज होगी। अब जहाँ होगा छत के नीचे, उसके लिए फैक्ट्री रहा होगा। ये सारे प्रोसेस होती है, तब जाके मार्कर बना होगा, मार्कर।
मार्कर कंप्लीट हो। तो ये क्या हो गया, मार्केट का उद्योग, मार्केट का उद्योग इंडस्ट्री। तो उद्योग में क्या आता है, ये बिजनेस का एक पार्ट है जो वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन, भौतिक साधनों, भौतिक मतलब जो हमारे पास रॉ मटेरियल ये सब था उसका प्रयोग करके हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं या जिसका हम लोग रूप बदल देते हैं। ये सारी एक्टिविटी जो होती है वो कहाँ होती है, इंडस्ट्री, उद्योग में। ठीक है, तो उद्योग समझ में आ गया। अब जैसे मान लो शर्ट का है, शर्ट शर्ट तो आपको क्या चाहिए, कहीं ना कहीं कपास बनता होगा, कपास से धागा बना होगा, धागा से कपड़ा का थान बना होगा, फिर आगे जाके कटिंग हुई होगी जिस डिजाइन का बनाना है, फिर कलर हुआ होगा, फिर इसमें और छोटे छोटे जैसे बटन उटन लगा होगा, तब जाके बनता है भाई साहब शर्ट। तो ये सारी काम कहाँ होती है, उद्योग में, जितने भी हो गए इंडस्ट्री। एक और आ जाओ, अब देखो जब जितने भी ऐसे देखो सीमेंट बनता होगा तो सीमेंट में क्या क्या चूना पत्थर ये सब केमिकल ये सब यूज होता होगा। तो ये सब क्या है, सब इसका रॉ मटेरियल है, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट सीमेंट निकलता है। अभी जैसे आप लोग 12वीं करोगे है ना, इंटर, क्या करेंगे हम लोग, इंटर, यानी 11 12 करूँगा तब हम लोग इंटरमीडिएट में जाओगे, इंटर पास कर जाओगे। तो अभी जो तुम लोग आए हो, आप लोग आए हो वो रॉ मटेरियल, कच्चा सामान, फिर इस पर कुछ दिन काम चलेगा, फिर 11वीं का एग्जाम दोगे, फिर 12वीं में आओगे, फिर 12वीं में पास करें, तब जाके आप लोग आइएगा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनोगे, ये मतलब पास आउट। तो ये जो हम जो काम करते हैं ये भी तो हमारा सर्विस सेक्टर है, उद्योग है। वकील साहब भी काम करते हैं, वो भी तो इंडस्ट्री है। एडवोकेट का इंडस्ट्री, लीगल इंडस्ट्री इसको बोलते हैं। फिल्मी इंडस्ट्री, क्रिकेटरों का इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट का इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री। तो गुड्स का भी हो सकता है या तो सर्विस का। तो होता क्या है इसमें, मेन बात यही है, जो रॉ मटेरियल कच्चे सामग्री को विभिन्न सारे प्रोसेस से गुजारने के बाद एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, वही हमारा इंडस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, अब देखो कहाँ लिखा है, ये रहा आपकी बुक। अब कोई सा भी बुक ले लो, बीएसटी का, किसी भी राइटर का, कोई डिफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं। ये हमारा क्लासिफिकेशन देख लीजिए भाई साहब, ये है। अब देखो कॉमर्स इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, ये तो चार्ट दिया शॉर्ट में। अब इसके नीचे क्या क्या लिखा है ये देखो, ये आप खुद पढ़ोगे। आपके बुक का एक एक पॉइंट पढ़ाया जाता है, एक एक पॉइंट पढ़ाते हैं। ये नहीं ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है, ये है, ऐसे पूरा देखना, साथ में चलेंगे। ठीक है, आप देखो इसका टूल किट दिया शॉर्ट में, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं या यहाँ भी पढ़ दो। देखो उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल का भूमि से निकालना, भूमि भूमि समझते हो, निकालना, संवारना, स्थानांतरित करना, भंडारण करना एवं उपभोक्ताओं के हाथों सौंपने का कार्य संपन्न होता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उद्योग वह आर्थिक क्रिया जिसके द्वारा कच्चे माल को पक्के, अब देखो माल, वो माल नहीं छोटू, मटेरियल बोलते हैं इसको, है ना, वो माल नहीं जो हम समझते हैं, आप समझते हैं, हम नहीं समझते। उद्योग वह आर्थिक क्रिया जिसके अंतर्गत कच्चे सामान को पक्के मतलब फिनिश गुड अथवा विक्रय योग्य सामान में, नॉट माल में परिवर्तित किया जाता है। यह वास्तव रूप में परिवर्तन द्वारा वस्तुओं को अधिक मानवोपयोगी बनाने की क्रिया है। ठीक है, अब देखो इन उद्योगों में क्या होगा, दो प्रकार की वस्तुएं होगी। कितने प्रकार की, दो प्रकार की वस्तुएं। अब गुड्स को, अब देखो यही सेम बातें हम अकाउंट्स में भी पढ़ाते हैं, अकाउंट्स में भी आपके लिए ये जरूरी है। गुड्स सर्विस, गुड्स कितने प्रकार के होंगे, नहीं होंगे। तो देखो यहाँ है, दो प्रकार की वस्तुएं का मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो गुड्स दो प्रकार, एक होगा हमारा कैपिटल गुड्स, एक कंज्यूमेबल गुड्स। कैपिटल गुड्स और दूसरा होता है हमारा कंज्यूमेबल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं, और दूसरा होता है हमारा उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, आइए अब इसके बारे में नहीं लिखा, आओ हम आपको बताते हैं कैपिटल गुड्स और कंज्यूमेबल गुड्स क्या है।
सुनो, आपके पास फ़ोन है, हाँ, मान लो 15,000 रुपये में खरीदा, और आपके पास नहीं, आप रोज़ मान लो मैगी खाते हो, 20 रुपये का लाते हो, ये भी यूज करते हो, फ़ोन भी यूज करते हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक बार हम मैगी खरीद के लाए, बना लियो प्रोसेस करके, एक बार हजम करके, फिर दोबारा उसी मैगी को यूज कर सकते हो? नो। बताओ, आज अभी फ़ोन यूज कर रखा है, कल नहीं करोगे, कुछ देर बाद नहीं करोगे, परसों नहीं करोगे, नेक्स्ट दिन नहीं करेंगे। तो कैपिटल, अब इसका मतलब देखो, इसका बेनिफिट आपको बार बार मिलेगा और लंबे समय तक मिलता है ना। कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब होता है जिसको आप लाए, एक बार यूज कर दिए, बात खत्म। जैसे अब सुनो ना, बताते हैं, जैसे मिल्क का उद्योग हो गया, बिस्किट का, कोक का, ये सब जितना है सब क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं। मतलब जिसको आप एक बार यूज कर लो वो हो गया खत्म। अब एक बार रिचार्ज करा लो फ़ोन में, 30 दिन पूरा, उसके बाद वैलिडिटी खत्म है। लेकिन वो गुड्स नहीं है, सर्विसेज है ना। लेकिन बताओ, ये माउस हमने खरीदा, 2 साल से चल रहे हैं, क्या एक बार हम खरीदे, एक दिन यूज किए, उसके बाद नहीं करते। तो ये हमारे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स। आपका जो फ़ोन है आपके लिए क्या है, कैपिटल गुड्स। मतलब जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है, जिसका बेनिफिट लंबे समय, या कोई ऐसा गुड्स है जिसको हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, तो वो हमारा कैपिटल गुड्स होता है। और कंज्यूमेबल एक बार यूज हुआ, बात खत्म। तो ये इसमें क्या आगा, खाद्य पदार्थ वाली बात है। तो अब कहो भैया, अब यहीं से डिसाइड होता है जो किस इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा है, किस इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा। आपको पता है, आपके पार्ले जी का तो नाम सब सुना है, सब यूज करते ना, ये कंज्यूमेबल कंपनी। कोक, अब बताओ सबसे ज़्यादा पैसा इस कंपनी के पास में है कि रिलायंस के पास है कि टाटा के पास है? टाटा बताओ ये बनाती नहीं, वो कार बनाती, स्टील बनाती, लोहा बनाती, मतलब वही खनिज पदार्थ, खनिज मतलब खनन, सबसे मटेरियल लोहा, टीना, ये सब, मतलब लोहा का मेन उसका स्टील का काम है। तो अगर आप कैपिटल गुड्स में, ध्यान से सुनना, कैपिटल गुड्स में अगर बिजनेस करते हो तो इसमें पैसा ज़्यादा है, और कंज्यूमेबल में नहीं है, वेल्थ ज़्यादा है। समझ गए? अब यही देख लो, ये 2 कंपनियां है कि नहीं, दोनों से ज़्यादा। ठीक है, रिलायंस को, और जियो है, जियो मार्ट है, क्या क्या है, रिलायंस मार्ट ऐसे करके है। लेकिन मेन काम क्या है इसका, गैस, पेट्रोलियम, ये सब, इस्पात। टाटा का भी क्या है, लोहा वोहा का काम है ज़्यादा। मतलब समझो जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है। आपके घर बनाए होंगे, घर में आपको क्या लगा होगा, ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट, सरिया, ये सब, तो ये कैपिटल गुड्स का बिजनेस आएगा। हार्डवेयर का आइटम जिसको हम लोग बोलते हैं, और जो एक बार यूज करो, बात खत्म, वो कंज्यूमेबल गुड्स। ठीक है, समझ में आया? तो ये थी हमारी आज की बातें, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बड़ी। आगे हम लोग इससे पहले उद्योग पढ़ चुके हैं, उद्योग के बाद उद्योग के प्रकार पढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ गुड्स आ गया तो गुड्स में दोनों बातें बता दी, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमेबल गुड्स। ये बातें हम अकाउंट्स में भी जब गुड्स का चर्चा होता है वहाँ करेंगे। सर्विस के बारे में बता दिए, गुड्स की डिफिनेशन कहाँ लिखा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, वहाँ पे 3-4 बातें लिखी हैं। सबसे मेन बातें आपको ध्यान रखना है, जो वो मूवेबल होना चाहिए, और फिजिकल आकार भी है, टच भी कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह भी जाएगा। अगर वो मूवेबल नहीं है तो वो हमारा गुड्स नहीं कहलाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से आपको कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। ठीक, बाय बाय।